ओम गणेशाय नमः। मेरे चैनल पर विस्तृत रूप से ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर वीडियोस आते ही रहती हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर रेगुलर अपडेट्स आपको मिलती रहे, क्या अच्छा क्या बुरा घटित हो सकता है, एक गाइडेंस ज्योतिष के द्वारा आपको प्राप्त होती रहे, तो अवश्य मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया और कुछ लोगों को नोटिफिकेशंस नहीं आती कभी कभी कहते हैं, तो आप सब्सक्राइब वाले ही बटन के साथ ही ऑल नोटिफिकेशंस को इसको ऑन कर सकते हैं, जिससे आपको सारी नोटिफिकेशंस आएंगी। तो यदि आप भी चाहते हैं कि रेगुलरली अपडेट्स मिलते रहे और रेगुलर ग्रहों की गोचर स्थिति की जानकारी मिलती रहे, उसका प्रभाव क्या होगा पता चलते रहे, तो अवश्य मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस को भी ऑन करें। नमस्कार। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदा बनी रहे। ये वीडियो तुला यानी कि लिब्रा के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है दिसंबर 2025 के मासिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा दिसंबर का महीना तुला के लिए। जो मेरा मासिक राशिफल होता है वो जीवन की मुख्य चीज़ों पर आधारित होता है, जैसे कि सामान्य विश्लेषण, करियर, बिजनेस, इनकम, इन्वेस्टमेंट, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, स्टूडेंट्स और सेहत। और इसके साथ ही वीडियो के अंत में कुछ विशेष उपाय भी मैं बताता हूं, जिसके करने से महीने की सकारात्मकता में वृद्धि होती है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि तुला है, लिब्रा है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहां से सूट और रिलेट ज़्यादा करता है वहां से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से अगर देखेंगे तो अच्छा, इनकेस नहीं पता है तो चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का सामान्य विश्लेषण के साथ। शुरू करते हैं सामान्य विश्लेषण के साथ। ये महीना एक ऐसा महीना है जहां पे ग्रहों की स्थिति थोड़ी बेटर होना शुरू होगी। अक्टूबर में 2 ग्रहण लगे थे, नवंबर में ग्रह बहुत वक्री हो गए थे। इस महीने आपके योग कारक मार्गी हो गए हैं और आपके लग्न में बैठा एक ग्रह बुध, वो भी मार्गी हो चुका है। सबसे पहले लग्न से ही शुरू करते हैं। 6 तारीख तक लग्न में बुध रहेंगे। बुध आपके भाग्येश हैं और जैसे मैंने कहा वक्री हो गए थे लेकिन अब मार्गी हो चुके हैं। तो ये महीने का शुरुआती भाग ही कहीं ना कहीं भाग्य साथ देगा, क्योंकि भाग्येश है। कुछ काम जो अटक रहे थे एकदम अचानक से आपके बन जाएंगे और बौद्धिक क्षमता भी अच्छी रहेगी। चीज़ों को समझने में आसानी रहेगी। जो क्लैरिटी ऑफ थॉट्स नहीं आ पा रहे थे वो क्लैरिटी ऑफ थॉट्स भी आ पाएंगे। और राहु का प्रभाव भी है, यानी कि एक अनयूजुअल आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग भी आप कर पाएंगे। बुध 12वें घर के स्वामी भी हैं, तो खर्चे थोड़े महीने के शुरुआत में बढ़ सकते हैं। और सेहत का ध्यान दें, लेकिन विदेश संबंधित कार्यों में बहुत सफलता मिल सकती है, क्योंकि 12वां भाव विदेश का है, उसके स्वामी लग्न में है और राहु जो कारक हैं विदेश के वो भी देख रहे हैं। तो ये महीने की शुरुआत थोड़ी ठीक है। इसके बाद गुरु वापस मिथुन में चले जाएंगे। उच्च का वक्री ग्रह कभी भी अच्छा नहीं होता, जो मैं कई बार बता चुका हूँ। अब गुरु जो है वो वापस आपके नवम में चले जाएंगे, तो उनका वो प्रभाव जो था वो कम होगा। जो करियर में बाधाएं आ रही थी, अगर कुछ लोगों की जॉब चली गई थी, दोबारा जॉब प्राप्त करने का योग है। या फिर करियर में या जीवन में जो एकदम कार्य अटकना शुरू हो गए, क्योंकि कर्म भाव में गुरु थे, तो ना केवल करियर, आपके जितने भी काम है, कितना भी कर्म है आपका, उस पर प्रभाव उनका रहता है। तो जो भी कार्य आपके अटक रहे थे ना, उसमें आपको गति मिलेगी। हाँ, ये ध्यान रखिएगा कि नवम में गुरु हैं और 11 मार्च तक है और वक्री है 11, मतलब गुरु तो यहाँ पे जून तक है अगले साल के, लेकिन वक्री 11 मार्च तक है। तो बॉसेस से केयरफुल रहिए, पिताजी की सेहत का बहुत ध्यान दीजिए। इसके बाद 6 तारीख को बुध का गोचर होगा। चार ग्रह दूसरे घर में रहेंगे। अचानक से 6 तारीख के आसपास बड़ा धन का लाभ हो सकता है। बिजनेस में बहुत बड़ा कुछ काम मिल सकता है, लेकिन अपनी वाणी को लेकर इस टाइम के आसपास बहुत केयरफुल रहेगा, क्योंकि वाणी की प्रॉब्लम थोड़ी यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है, या वाणी के कारण कुछ दिक्कतें आपको आ सकती हैं। कुटुंब में भी कम बोलिएगा, ऑफिस में भी कम बोलिएगा। 7 तारीख को मंगल का गोचर बहुत शुभ है, क्योंकि मंगल अपने प्रिय स्थान में आ जाएंगे, जो कि है तीसरा भाव। और मंगल धनेश भी हैं, सप्तमेश भी हैं, तो उनका तीसरे घर में आना आपको बिजनेस हो या धन हो, सब में वृद्धि देगा। बल पराक्रम बढ़ता है। यहाँ से मंगल भाग्य स्थान को भी देखेंगे, कर्म भाव को भी देखेंगे और उपचय भाव को कनेक्ट भी करेंगे। 3 उपचय भाव कनेक्ट करते हैं मंगल यहाँ पे बैठ के, इसलिए मंगल की जो पोजीशन है तीसरे घर की बहुत अच्छी होती है। तो करियर हो, जीवन की रुकावटें हों,
आपकी जो खुद की संकल्प शक्ति है बहुत बढ़ जाएगी और हिम्मत रहेगी अपने कार्यों को पूर्ण करने की। केतु का प्रभाव भी है तो स्किल एनहेंसमेंट का मौका भी आपको प्राप्त होगा। अच्छा है मंगल का गोचर। इसके बाद 16 तारीख को सूर्य का गोचर होगा। सूर्य भी तीसरे घर में बहुत अच्छे होते हैं। यहाँ पे आपके दो काम त्रिकोण के स्वामी मिल रहे हैं एक काम त्रिकोण में ही, यानी कि सप्तम सप्तम 11वां और तीसरा, इनको काम त्रिकोण या 3 7 11 काम त्रिकोण होते हैं। तो 11वें घर के स्वामी सूर्य, तीसरे घर 7वें घर के स्वामी मंगल तीसरे घर में बैठे हैं। ये विवाह का योग भी बनाता है और ये इच्छा पूर्ति का योग भी बनाता है। तो ये दिखा रहा है कि ये महीना आपकी इच्छाओं को पूरा करके जाने वाला है। इसके बाद आपके लग्नेश ही तीसरे घर में आ जाएंगे। शुक्र की पोजीशन भी तीसरे घर में अच्छी ही मानी जाती है। वो आपके अष्टमेश हैं और अष्टम से अष्टम में बैठे हैं मंगल के साथ। तो जो लोग अपना, जो दंपति अपना कोई मेडिकल प्रोसीजर स्टार्ट करना चाहते हैं ना फॉर प्रेगनेंसी, कंसीविंग, कोई भी हो, IVF हो या कुछ और चीज़ हो, उनके लिए टाइम बहुत अच्छा रहेगा। अष्टम भाव बीज स्थान होता है। अष्टम से अष्टम में शुक्र मंगल की जोड़ी इन चीज़ों के लिए बहुत अच्छी होती है। कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा, अपनी इच्छाओं को पूरी कर पाएंगे, गति आती जाएगी। लेकिन 3 ग्रह तीसरे घर में और 3 ग्रहों की दृष्टि है भी, यानी कि तीसरा घर बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गया। तो ये अति उत्साह बढ़ाता है, व्यक्ति को ओवर कॉन्फिडेंट बनाता है। तो इस चीज़ से थोड़ा बच के रहेंगे तो आपके लिए अच्छा है। महीने के अंत में बुध भी यहीं पे आ जाएंगे और आपके तीसरे घर पर इन टोटलिटी 7 ग्रहों का प्रभाव होगा। अच्छी चीज़ यही है कि इतने सारे ग्रह तीसरे घर में व्यक्ति को बहुत पराक्रम देते हैं, लॉजिकल थिंकिंग देते हैं। उस व्यक्ति को लगता है कि मैं अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर लूँगा और वो कर भी लेता है। योग कारक शनि की दृष्टि इन पे और भी अच्छी है। केतु का प्रभाव पुरानी गलतियों को सुधारने का मौका देगा, लेकिन गुरु वक्री हैं, इसीलिए आप देखेंगे कि काम बहुत अच्छे तरीके से होगा, लेकिन एकदम एंड मोमेंट पे आके ना कोई झटका लगा करेगा। अच्छी चीज़ यही है कि तीसरे घर में इतने सारे ग्रह और साल का अंत तो हो ही रहा है, लेकिन एक नई साल की शुरुआत भी हो रही है। आपको बहुत ऑप्टिमिस्टिक, बहुत आशापूर्ण, बहुत पॉजिटिव रखेगा नववर्ष की शुरुआत के लिए। बस आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस पर, ओवर कॉन्फिडेंस पर कंट्रोल करना है, ज़्यादा कमिटमेंट्स नहीं करनी। और साल के अंत में तीसरे भाव में इतने सारे ग्रह, कोई भी रिस्की ट्रैवल वगैरह मत कीजिएगा। स्पेशली जो यंगस्टर्स हैं, ऑब्वियसली एनर्जी ज़्यादा होती है, एड्रेनलिन रश होता है, तो वो क्या करते हैं कि कोई प्लान बना लिया। वैसे भी न्यू ईयर के आसपास घटनाएं बहुत होती हैं, जैम भी बहुत लगते हैं, कई लोग फंस जाते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं कहूँगा ठीक है, घूमने जाना है जहाँ पे जाइए, कोई रिस्की जगह, रिस्की ट्रैवल्स मत कीजिए कि भाई आप कोई बहुत ऐसी जगह पे चले गए जहाँ पे ट्रैकिंग हो रही है, ये हो रहा है, और फिर वहाँ पे प्रॉब्लम आ सकती है। तो इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो आपके लिए अच्छा है। ये है कि ये महीना आप अगर कुछ सीखने का प्रयत्न कर रहे हैं, बहुत अच्छा महीना है, क्योंकि स्किल एनहेंसमेंट दिख रहा है। शुभ महीना है आपके लिए। विशेष परीक्षण, ये महीना ऐसा है जहाँ पे आपको मदद मिलेगी, भाग्य का साथ मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा, अपने आप को री एनर्जाइज करने का मौका मिलेगा। जो प्लानिंग थी उसको इम्प्लीमेंट कर पाएंगे और एक प्रकार से आपको ये लगेगा कि हाँ, एक ब्लेसिंग है आपके ऊपर, एक भाग्य, जैसे मैंने कहा ना, भाग्य का साथ है आपके पास, जिसके कारण कई कार्य अपने आप बनना शुरू हो जाएंगे। कुछ सीखिए, रिसर्च कीजिए। अगर आपने रिसर्च किया, कुछ नया सीखा, कंसिस्टेंसी रखी और ओवर कॉन्फिडेंस और ओवर एक्साइटमेंट पे कंट्रोल कर लिया, ये कुछ कीवर्ड्स हैं आपके इस महीने को सफलतापूर्ण तरीके से जीने के लिए। इन सब पर काम कीजिए, अवश्य महीना आपको बहुत कुछ देकर जाएगा। चलते हैं करियर की तरफ। जहाँ तक करियर की बात है, महीने का शुरुआती भाग थोड़ा कष्टकारी हो सकता है, क्योंकि 10वें घर में वक्री गुरु हैं जो उच्च के भी हैं। जैसे मैं बताता आया हूँ कि ये थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन जब पहला गोचर होगा इस महीने का 5 तारीख को बृहस्पति का ही, तो चीज़ें थोड़ी बेटर होंगी। जैसे मैंने कहा, कुछ लोगों की अगर जॉब चली गई थी, उनको जॉब दोबारा ढूंढने का मौका मिलेगा। बॉसेस से थोड़ा केयरफुल रहेगा, क्योंकि नवम में वक्री बृहस्पति है। इसमें चक्कर क्या होता है ना कि आपको पता नहीं चलता कि आपके बॉसेस आपसे क्यों खफा हैं या क्यों, उनके प्रॉब्लम क्या है, और वो बताते भी नहीं है। यानी कि अंदर ही अंदर कुछ चल रहा होता है। इसमें कभी कभी होता है बॉसेस को कोई इन्फ्लुएंस भी करता है। तो 6 तारीख के या 5 तारीख के बाद से थोड़ा बेटरमेंट तो होगा जब गुरु निकलेंगे, लेकिन बॉसेस से कॉन्टिन्यूसली प्रॉब्लम आती रहेगी।
6 तारीख को बुध का गोचर होगा। इस तारीख के आसपास अपने कम्युनिकेशन पर बहुत ध्यान दीजिएगा, वाणी पर बहुत ध्यान दीजिएगा। कुछ पैसा वगैरह एक्स्ट्रा मिल सकता है एरियर्स के द्वारा, या कुछ रुका हुआ पैसा था वो एरियर्स के द्वारा मिल सकता है, और कुछ एक्स्ट्रा पैसा कमाने के मौके मिल सकते हैं। लेकिन वाणी पर नियंत्रण यहाँ पे अनिवार्य रहेगा, क्योंकि वाणी के स्थान में 4 ग्रह होंगे। 7 तारीख को मंगल का गोचर बहुत अच्छा है, क्योंकि तीसरे घर में आ गए, और आपके अंदर एक बल रहेगा, आपके अंदर एक क्षमता रहेगी आगे बढ़ने की। और जैसा मैंने सामान्य में थोड़ी देर पहले ही बताया था, कुछ सीखना है यदि आपको है तो और भी अच्छा ये महीना, कुछ अपने स्किल को एनहेंस करना है तो और भी अच्छा महीना ये आपका बन जाता है। मंगल शनि को भी देखेंगे, और शनि योग कारक ग्रह भी हैं, और अर्थ त्रिकोण में बैठे हैं। कार्य क्षेत्र में अपने ऊपर विश्वास आपका बढ़ता जाएगा। इसके बाद सूर्य का गोचर होगा तीसरे घर में, वो भी बहुत अच्छा है। लेकिन अब देखिए, जैसे जैसे ग्रहों के गोचर बढ़ रहे हैं वैसे वैसे आपके तीसरे घर में ग्रह आ रहे हैं, और वैसे वैसे नवम पर भी प्रभाव बढ़ता जा रहा है। नवम में गुरु बैठे हैं वक्री, पहले मंगल देख रहे थे वो भी उग्र हैं, अब सूर्य देख रहे हैं वो भी अग्नि तत्व हैं। तो ये बॉसेस से जो प्रॉब्लम्स है ना, ये चलती रहेंगी। मैनेजमेंट से भी प्रॉब्लम्स आएंगी, बॉसेस से भी प्रॉब्लम आएगी। इसके बाद शुक्र का गोचर होगा 20 तारीख को। यहाँ पे आपके बॉसेस ही षड्यंत्र आपके खिलाफ रचेंगे, और हो सकता है आपके ना कुछ लोग आपका डिपार्टमेंट चेंज करने के पीछे ही पड़ जाएं। अच्छा, जो लोग चेंज करना चाहते थे डिपार्टमेंट, उनके लिए तो 20 तारीख के आसपास का टाइम बहुत अच्छा है। लेकिन कभी ऐसा भी होता है कि आप किसी एक एरिया में बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन वो पसंद नहीं आ रहा लोगों को, जल रहे हैं वो, तो यहाँ पे ये प्रयत्न होगा कि आपका डिपार्टमेंट चेंज करवा दिया जाए किसी भी तरीके से। तो ये भी एक इम्पैक्ट यहाँ पे दिख रहा है। और 29 तारीख को बुध भी यहीं पे आ जाएंगे। तो 5 ग्रहों का प्रभाव होगा नवम पर, क्योंकि एक बैठे हैं 4 देख रहे हैं, और 7 का होगा तीसरे पर, क्योंकि 4 बैठे हैं, शनि गुरु और केतु देख रहे हैं। तो एक तरफ आप ऊपर बढ़ रहे होंगे, लेकिन आपके खिलाफ जो जलस की भावना है और आपके जो बॉसेस हैं उनसे आपको कॉन्टिन्यूसली प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। तो इसलिए महीना थोड़ा मिश्रित प्रकार का बन जाता है, क्योंकि आपको ऑब्स्ट्रक्शंस बहुत आएंगी बॉसेस की तरफ से। अच्छा, तीसरे घर में इतने सारे ग्रह हैं, ज़्यादा ओवर पावरिंग बनने की कोशिश मत कीजिएगा, और ज़्यादा ना कि अभी यहाँ पे क्या होगा ना, आप थोड़ा सा लीडरशिप दिखाने के चक्कर में आप नुकसान कर देंगे अपना ही। तो ओवर पावरिंग बनने की कोशिश मत कीजिएगा। विशेष प्रेडिक्शन, शुरू में थोड़ा सा कंफ्यूजन रहेगा महीने में, लेकिन बृहस्पति के गोचर के बाद क्लैरिटी आएगी। बॉसेस से बना कर रखिए, काम आएगी चीज़ें। और ज़्यादा ओवर थिंकिंग करके काम नहीं करना, अलाइनमेंट में काम कीजिए, हारमोनियस एक एटमॉस्फेयर रखिए, आसपास अच्छे तरह का माहौल बनाकर रखिए। अब देखिए, जो लोग ऊपर बढ़ते हैं ना कार्य क्षेत्र में, वो अधिकतम वैसे लोग होते हैं जो सबसे बनाकर रखते हैं। उनकी बढ़ने की क्षमता थोड़ी ज़्यादा होती है जो सबसे बनाकर रखते हैं। तो डिप्लोमेसी तो देखिए आज के डेट में आनी ही चाहिए। अगर आप जॉब करते हैं तो आपको डिप्लोमेसी थोड़ी आनी ही चाहिए। तो अब वो भी एक कला है, लेकिन एटलीस्ट ये कर सकते हैं कि आपके दुश्मन ना बढ़े, और जितने हैं उनको कम किया जाए। अपने ऊपर विश्वास बनाइए, और कहीं ना कहीं अपने कार्य क्षेत्र में गलतियां मत कीजिएगा, क्योंकि जैसे मैंने कहा ना, बॉसेस विरुद्ध होंगे। तो आप 20 अच्छे काम कर दें, वो उस पर आपकी वाहवाही नहीं करेंगे। आप एक गलत काम कर दें, उसका ढिंडोरा पीटेंगे। इसलिए अपनी तरफ से कोई मिस्टेक करने की कोशिश मत कीजिएगा। ऑब्वियसली कोई डिलिबरेटली तो नहीं करता, बस अपने फोकस को मेंटेन रखिएगा। ठीक ठाक सा ही महीना कहूँगा। चलते हैं बिजनेस की तरफ। जहाँ तक बिजनेस की बात है, ये महीना ठीक ठाक सा ही है। लक्ष्मी स्थान के स्वामी बुध सप्तम को देखेंगे 6 तारीख तक, लेकिन वो 12वें घर के स्वामी भी हैं। तो महीने के शुरुआती भाग में ना कुछ नुकसान या कुछ एक्स्ट्रा खर्चा लेके आएगा। कोई मशीनरी खराब हो गई, कुछ और दिक्कत आ गई, कोई रॉ मटेरियल खराब हो गया। अच्छी चीज़ है कि सप्तमेश मंगल 7 तारीख तक धन स्थान में ही है, तो धन भी आता ही रहेगा, लेकिन साथ में खर्चे भी आपके बढ़ेंगे। गुरु का गोचर हो जाएगा सबसे पहला इस महीने का 5 तारीख को, और वो आपके नवम भाव में वापस गिर जाएंगे। और यहाँ से वो लग्न को देखेंगे जो सप्तम से सप्तम है। कोई पुराना काम बहुत पेंडिंग चल रहा था ना, उसको ठीक करने के लिए मदद करेंगे। लेकिन क्योंकि सप्तम से तीसरे में वक्री ग्रह आ गया, आपको ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम बिजनेस में रहेगी। इसके बाद बुध का गोचर होगा 6 तारीख को। कोई बहुत बड़ा काम आपको या पैसे का लाभ आपको 6 तारीख के आसपास हो सकता है, क्योंकि सप्तम से अष्टम में बहुत सारे ग्रह हैं, जिसमें से सप्तमेश भी हैं, धनेश भी हैं, लाभेश भी हैं, और भाग्येश भी हैं, और खुद लग्नेश भी हैं।
मंगल का तो ये 6 तारीख के आसपास कोई बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट, बहुत बड़ा काम मिल सकता है। 7 को मंगल का गोचर होगा, सप्तमेश है और अपने से भाग्य में बैठे हैं और पराक्रम के भाव में बैठे हैं। तीसरा भाव भी ना बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कॉम्बिनेशन होते हैं। ऐसा नहीं है कि जो हम राशिफल में बताते हैं यही ज्योतिष है, ये तो बहुत सामान्य ज्योतिष है जो एक सामान्य आधार पर लोगों को गाइड करने के लिए बताई जाए। लेकिन जब हम कंसल्टेशन लेते हैं, सिखाते हैं, तो हर चीज़ का एक कॉम्बिनेशन होता है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ ज्योतिष बेसिक से सीखिए। आपको कई लोग होते हैं उनको पता ही नहीं होता, वर्ग कुंडलियों की बात कर रहे होते हैं, नवांशा वंशा, उनको बेसिक ग्रहों के कारकत्व तो नहीं पता। तो बिजनेस करने के लिए तीसरा भाव बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि बिजनेस करने के लिए रिस्क टेकिंग एबिलिटी होनी चाहिए। बिजनेस करने के लिए हिम्मत चाहिए। वो हिम्मत होनी चाहिए कि हाँ भाई अगर 5 महीने ना भी पैसा आया ना तो 6 महीने में रिकवर करने की क्षमता या उतनी दृढ़ता या उतनी हिम्मत होनी चाहिए। तो इसलिए तीसरा भाव, अधिकतम जो लोग बिजनेस करते हैं उनके तीसरा भाव बहुत स्ट्रांग होता है, या कुछ कनेक्शन होता है तीसरे का लग्नेश से, सप्तमेश से, लाभेश से। तो यहाँ पे बिजनेस को बढ़ाने का मौका मिलेगा, यहाँ पे बिजनेस को आगे करने का मौका मिलेगा, यहाँ पे बिजनेस को नई ऊंचाइयों पे लेके जाने का मौका मिलेगा। अच्छा है। और कुछ रिस्क लेना चाहते हैं, कुछ अलग करना चाहते हैं, कंफर्ट जोन से निकलना चाहते हैं, सबके लिए अच्छा टाइम है। 16 को सूर्य भी मिल जाएंगे मंगल के साथ। मंगल सप्तमेश है, बिजनेस के लिए ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है, और सूर्य लाभेश है और अपने से त्रिकोण में बैठे हैं। तो ये त्रिकोणीय संगम बन रहा है, बिजनेस के लिए तो बहुत अच्छा है। कोई सरकारी कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है, सरकारी बाधा दूर करने के लिए अच्छा टाइम है। फिर शुक्र भी 20 तारीख को आ जाएंगे, लग्नेश ही है और सप्तम से धन के स्वामी है, तो ये भी बहुत अच्छा है। और फिर बुध भी 29 तारीख को है। तो ये बिजनेस के लिए तो कहिए महीना पूरा ही बहुत अच्छा दिख रहा है। जैसे जैसे आगे बढ़ती जाएंगी चीज़ें वैसे वैसे अच्छा है। बस लॉजिस्टिक्स पर, ट्रांसपोर्टेशन पर, कम्युनिकेशन पर ध्यान दीजिएगा। विशेष प्रेडिक्शन, ये महीना ऐसा है कि किसी प्रॉब्लम में फंसे हुए थे उससे निकलने का टाइम है। अगर आप अपना कोई बिजनेस सेल ऑफ करना चाहते हैं, कई लोग होते हैं भाई बिजनेस बिल्ड करते हैं फिर उसको बेचना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि वो मजबूरी में, कई लोग का प्लान ही ऐसा होता है ना कि वो पहले स्टार्टअप करते हैं, फिर उसको अच्छी ऊंचाई रेज करते हैं, फंड रेज करते हैं, सब कुछ करते हैं, फिर एक अच्छी उसकी वैल्यूएशन कर लेते हैं। तो अगर आपका उस प्रकार का बिजनेस है तो, और आप चाहते हैं कि भाई एक अच्छे वैल्यू पे आपका बिजनेस बिक जाए, बहुत अच्छा टाइम है उसके लिए। हाँ, एक चीज़ से बच के रहेगा कि अगर आपका बिजनेस बहुत स्किल बेस्ड है, नॉलेज बेस्ड है, या जिसमें बहुत सीक्रेट्स होते हैं, भाई कोई इंग्रेडिएंट सीक्रेट डलता है आपके। अब जो बड़ी बड़ी फूड कंपनीज होती हैं वो कुछ ना कुछ उनके स्पेशल रेसिपीज़ होती है। आप कुछ भी देख लीजिए जो बहुत पॉपुलर है, उनमें कोई ना कोई वो चीज़ ऐसी डालते होंगे जो शायद बताए ना, या वो नहीं चाहते कि मार्केट में। तो अब ये तो एग्जाम्पल के तौर पर कह रहा हूँ। तो अगर आपका बिजनेस भी ऐसा है जिसमें ट्रेड सीक्रेट्स होते हैं, ट्रेड सीक्रेट शायद सही टर्म है, तो बहुत केयरफुल रहेगा। कुछ लोग आपका वो सीक्रेट बाहर भेजने की कोशिश करेंगे। एस्केप प्लान रेडी रखिएगा, यानी कि अगर एक कार्य एक प्रकार से नहीं होता तो उसके ऑप्शन होने चाहिए। खर्चे होंगे इस महीने, आपके खर्चे बहुत होंगे, इसके लिए तैयार रहिएगा। लेकिन पैसा भी आता रहेगा, खर्चे भी कुछ एक्स्ट्रा भी होंगे, लेकिन कुछ खर्चे ऐसे भी होंगे जो आपके बिजनेस को आगे लेके जाने के लिए करने पड़ेंगे। इमेज पर ध्यान दीजिएगा, अपने गुडविल पर ध्यान दीजिएगा। लेकिन कह सकते हैं कि महीना अच्छा है, पुरानी चीज़ों से निकलने का, पुराने गलतियों को ठीक करने का मौका इस महीने अवश्य प्राप्त होगा। चलते हैं इनकम, इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंसेस की तरफ। जहाँ तक इनकम की बात है, महीना ठीक है, जैसा मैंने शुरू में कहा था, पैसा बढ़ेगा। वैसे भी आपके धनेश और लाभेश यानी कि मंगल सूर्य धन स्थान में ही होंगे, तो ठीक है। इन्वेस्टमेंट शुरुआती 10 दिन कंट्रोल, बीच के 10 दिन अच्छे हैं, अंतिम 10 दिन और भी अच्छे हैं। खर्चे तो बढ़ेंगे इस महीने, खर्चे बढ़ते रहेंगे। व्ययेश 12वें घर के स्वामी लग्न में ही होंगे 6 तक, फिर वो धन स्थान में ही चले जाएंगे। 12वें घर के स्वामी का धन स्थान में जाना, बाहर से पैसा वगैरह आता है लेकिन खर्चे बढ़ते हैं। सरकारी कार्यों पर बहुत खर्चे होंगे। अगर आपके घर में पेट्स हैं, थोड़ा ज़्यादा खर्चा होता हुआ दिख रहा है। बच्चे हैं, बहुत खर्चा होता हुआ दिख रहा है। यात्राओं पर बहुत खर्चा होगा और अचानक से कुछ यात्राएं करनी पड़ेंगी। कुछ लीगल केसेस, कोर्ट केसेस आपके चल रहे हैं, उन पर बहुत खर्चा होगा। इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स खराब होंगे इस महीने, काफ़ी खराब होंगे, उस पर खर्चा होगा। अचानक से कुछ मरम्मत का काम कराना पड़ेगा, उस पर खर्चा होगा। और आप में से कई लोग अपने घर के इंटीरियर्स पे भी इस महीने कुछ खर्चा कराते हुए दिख रहे हैं। तो
खर्चा थोड़ा ऑन द हायर साइड है। चलते हैं लव एंड रिलेशनशिप की तरफ। जहाँ तक नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की बात है, बिल्कुल चांसेस नहीं है। और अगर फ्यूचर में कुछ बनने भी हो तो इस महीने ट्राई मत कीजिएगा। बनी अगर लेट्स से स्लाइट चांसेस भी है ना, वो भी खत्म हो जाएंगे। नए रिलेशनशिप के लिए अगर आपको प्रयत्न करना है तो महीने के अंतिम भाग 20 तारीख के बाद से, उससे पहले प्रयत्न मत कीजिएगा। जो लोग रिलेशनशिप में हैं, देखिए पंचम में राहु बहुत टाइम तक है और पंचमेश भी छठे घर में है, यानी कि आर्ग्यूमेंट्स तो हो रही होंगी। प्रॉब्लम यह है कि 5 तारीख को वक्री गुरु की दृष्टि भी आ जाएगी पंचम पर, तो यहाँ से दिक्कतें बढ़ेंगी। बुध का गोचर 6 तारीख को होगा। इतने सारे ग्रह वाणी के स्थान में, तो वाणी के कारण प्रॉब्लम हो सकती है। फिर 7 तारीख को मंगल का गोचर होगा। ठीक ठाक है, कोई बहुत डायरेक्ट इम्पैक्ट इसका नहीं होगा, लेकिन क्योंकि पंचम से 11वें में मंगल आ गए, जो खुद काम त्रिकोण के स्वामी हैं, यानी कि ना एक दूसरे से इच्छाएं बहुत बढ़ जाएंगी। 11वां तीसरा भाव जो है वो पंचम से 11वां है, यानी कि एक प्रकार से वहाँ पंचम का काम त्रिकोण बन गया। अब यहाँ पे पहले 7 को मंगल आए, फिर 16 को सूर्य आएंगे, फिर 20 को शुक्र आएंगे, फिर बुध आएंगे। क्योंकि डायरेक्टली कुछ इम्पैक्ट नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली आपके और आपके पार्टनर के बीच में जो इच्छाएं हैं ना एक दूसरे से, वो बढ़ती जाएंगी, स्पेशली आपकी, और वो फुलफिल नहीं हो पाएंगी। इसके कारण एक वैक्यूम सा क्रिएट हो जाएगा और कुछ लोगों का महीने के अंत में जाके ब्रेकअप हो सकता है, क्योंकि इतनी जब इच्छाएं पूरी नहीं होंगी और इच्छाएं बढ़ती ही जा रही हैं। देखिए, जब आपके अपने पार्टनर से इच्छाएं पूरी नहीं होती, किसी भी प्रकार की हो, तो फिर आज का टाइम वैसा नहीं है कि व्यक्ति के पास ऑप्शन नहीं है। आज आपके फिंगर टिप पर लोग ऐप्स पर आते हैं और जहां ब्रेकअप हुआ उसके 1 घंटे बाद दे स्टार्ट सर्चिंग फॉर समवन न्यू। ये तथ्य है आज की बात, आज के डेट में। आजकल जो चीज़ें चल रही हैं, आजकल मॉरलिटी और लॉयल्टी ये उतना नहीं रह गया जितना पहले होता था। अब इसमें कई कारण हैं। कह सकते हैं कि आज की डेट में ऑप्शंस बहुत है, पहले शायद नहीं होते थे, तो मे बी इसलिए दबी रहती थी चीज़ें। गलत सही कह नहीं सकते, समय के साथ चीज़ें बदली हैं तो हमें उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ये ऐसा ही है। तो यहाँ पे बिकॉज ऑफ लैक ऑफ डिज़ायर्स बीइंग फुलफिल्ड या फिर डिज़ायर्स नॉट बीइंग फुलफिल्ड, इसके कारण कुछ लोगों का ब्रेकअप महीने के अंत में हो सकता है। विशेष प्रेडिक्शन अच्छा बहुत नहीं दिख रहा महीना, बहुत उदासीनता भी रहेगी, बहुत पुरानी बातें याद आएंगी जो अच्छा टाइम था, लेकिन अब अच्छा टाइम नहीं है तो उसको लेकर एक उदासीनता रहेगी, क्लैरिटी की कमी रहेगी, ओवर थिंकिंग रहेगी, आपका मन भागेगा इधर उधर, किसी और के प्रति आकर्षण बहुत दिख रहा है, और लग रहा है कि कुछ लोगों का एकदम ब्रेकिंग पॉइंट आ जाएगा महीने के अंत की तरफ। बहुत शुभ नहीं कहूँगा इस महीने को मैं रिलेशनशिप के लिए। चलते हैं वैवाहिक जीवन की तरफ। थोड़ा बहुत रिलीफ मिलेगा इस महीने, क्योंकि मंगल दोष खत्म हो रहा है, थोड़ा बहुत रिलीफ मिलेगा। हाँ, शुरुआती दिन क्योंकि बुध 12वें घर के स्वामी हैं, सप्तम को देखेंगे, थोड़ा डिसएग्रीमेंट्स होंगे, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम होगी 6 तारीख तक। गुरु का जो वापस मिथुन में चले जाना, वक्री तो रहेंगे, ये थोड़ा कम्युनिकेशन गैप बढ़ाएगा क्योंकि सप्तम से तीसरे में है, लेकिन ईगो क्लैशेस थोड़े से कम होंगे। 6 तारीख के आसपास काफ़ी केयरफुल रहेगा, क्योंकि 4 ग्रह आपके सप्तम से अष्टम में होंगे। अचानक से लड़ाई झगड़ा 6 तारीख के आसपास हो सकता है। 7 को मंगल दोष खत्म हो जाएगा, दूसरे घर का मंगल भी मंगल दोष होता है। सप्तमेश भी है मंगल, अपने से त्रिकोण में भी आ गए, ठीक है। फिर सूर्य भी यहीं पे आ जाएंगे, सप्तम से अष्टम में से एक और क्रूर ग्रह निकल गया। फिर शुक्र भी 20 तारीख को आ जाएंगे तीसरे घर में। एक दूसरे के प्रति जो अट्रैक्शन है, एक दूसरे की इच्छाओं को समझना, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना, ये सब बढ़ता जाएगा। और फिर 29 को बुध भी आ जाएंगे। तीसरा भाव वैवाहिक जीवन के लिए इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि सप्तम से त्रिकोण है और यहाँ पे मंगल शुक्र की होती है, एक प्रकार से जैसे मैंने कहा अट्रैक्शन के लिए अच्छी होती है। तो कह सकते हैं कि महीना थोड़ा मैरिड लाइफ में रिलीफ लेके आएगा, आपके लिए जो प्रॉब्लम चल रही थी उनको कम करेगा। विशेष प्रेडिक्शन, इस महीने आत्मीय तौर पर इंटेलेक्चुअल लेवल पर भी कनेक्शन होगा, कंसिस्टेंसी दिख रही है, एक दूसरे को समझ पाएंगे, जो प्रॉब्लम थी उसको खत्म करने का प्रयत्न करेंगे। मनी मैटर्स पे थोड़ी बहस हो सकती है, तो उसको बढ़ने मत दीजिएगा। ये महीना ऐसा है जहां पे आपको समझ आएगा कि आपकी कौन सी बात से आपके पार्टनर हर्ट होते थे
और यदि आपने उसको सुधारने की कोशिश करी तो अवश्य चीज़ें अच्छी होंगी। बस एक चीज़ कहूँगा कि कोई फेक कमिटमेंट या कोई खुश करने के लिए कोई ऐसी कमिटमेंट मत कर दीजिएगा जो आप रियलिटी में पूरी नहीं कर सकते, क्योंकि उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। अदरवाइज देखा जाए ये महीना आपका ठीक ठाक ही है मैरिड लाइफ के लिए। चलते हैं स्टूडेंट्स की तरफ। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, एग्ज़ाम से शुरू करते हैं। शुरुआती 10 दिन अच्छे हैं, लेकिन आप थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट रहेंगे। मध्य जो 10 दिन हैं ये ठीक है, कम्युनिकेशन पर ध्यान दीजिएगा। अंतिम 10 दिन बहुत अच्छे हैं। स्टूडेंट्स के लिए महीना ठीक ठाक है। पंचम में राहु है, इसलिए थोड़ा ना ओवर कॉन्फिडेंस इल्यूजन आ सकता है। मंगल राहु का प्रभाव 7 तारीख तक रहेगा। मंगल की दृष्टि रहेगी 7 तारीख तक पंचम पर। थोड़ा एग्रेशन पर कंट्रोल कीजिएगा। अच्छी चीज़ है कि बुध जो वक्री हो गए थे नवंबर में, वो मार्गी हो चुके थे नवंबर के अंत में, तो इस महीने में रिलीफ मिलेगा। गुरु की दृष्टि भी आ जाएगी 5 तारीख से पंचम पर, लेकिन थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि गुरु वक्री है तो ना कार्य डिले करवाएंगे, इसलिए अपने कामों को एकदम समयबद्ध तरीके से पूर्ण कर लीजिएगा। 6 तारीख को बुध का गोचर है, ठीक ठाक है। जो बच्चे जॉब ढूंढ रहे थे उनके लिए अच्छा है। मंगल का गोचर होगा 7 तारीख को, पराक्रम भाव में आएंगे तो कंपटीशन के लिए अच्छा है, कॉन्फिडेंस के लिए अच्छा है। फिर सूर्य भी यहीं पे आ जाएंगे। पंचम से 11वें में मंगल सूर्य की होती, कंपटीशन के लिए, सरकारी कार्यों के लिए और कॉन्फिडेंस के लिए बहुत अच्छी होती। फिर लग्नेश भी तीसरे घर में आ जाएंगे। कुछ सीखना है, नया स्टार्ट करना है, कुछ बड़े निर्णय लेने हैं, सबके लिए बहुत अच्छा है। और फिर बुध भी यहीं पे आ जाएंगे। तो बुध आएंगे यहाँ पे 29 तारीख को। तो पंचम से लाभ में, यानी कि लग्न से तीसरे घर में बहुत सारे ग्रह हैं। दृष्टि भी है शनि की, केतु की और गुरु की। तो इन टोटलिटी 7 ग्रह पंचम से लाभ को देखेंगे, यानी कि आपके कई बिगड़े हुए काम, रुके हुए काम इस महीने बनेंगे। और महीने का अंत जाते जाते या साल का अंत जाते जाते कोई ब्रेक थ्रू मोमेंट, कोई बहुत अच्छा मोमेंट आपको दिख जाएगा। तो स्टूडेंट्स के लिए महीना ठीक ठाक ही दिख रहा है, बल्कि अच्छा ही दिख रहा है। विशेष प्रेडिक्शन, बहुत सेलिब्रेशन के मौके दिखेंगे इस महीने, बहुत अच्छी खबरें आएंगी, अच्छे न्यूज़ आएंगी। बस कम बोलिएगा, लेजीनेस से दूर रहिएगा, अपने ऊपर विश्वास बनाकर रखिएगा। ये महीना एक सक्सेसफुल महीना स्टूडेंट्स के लिए दिख रहा है। चीज़ों में सरलता, व्यवहार में सरलता रखेंगे, जितना कॉम्प्लेक्सिटी से बचेंगे उतना आपके लिए महीना अच्छा रहेगा। चलते हैं सेहत की तरफ। इस महीने स्किन डिसऑर्डर्स, नसों की प्रॉब्लम, जनरल वीकनेस, फूड डिसऑर्डर्स, एसिडिटी और गले के रोग, ENT बहुत तंग करेगा। शुरुआती 10 दिन लोअर बॉडी में दर्द, BP का बढ़ना, पित्त का बढ़ना। बीच के 10 दिन नसों की प्रॉब्लम, एंग्जाइटी, स्लीप डिसऑर्डर्स, कफ का बढ़ना। अंतिम 10 दिन में आँखों के रोग, जोड़ों का दर्द, पुनः एसिडिटी और इन्फेक्शंस काफ़ी दिख रहे हैं। उपाय की बात कर लेते हैं। एक पात्र में गंगा जल, गुलाब जल और चंदन का पाउडर मिलाकर पार्वती माँ का अभिषेक कीजिएगा। महादेव का पंचामृत से अभिषेक कर फिर गंगा जल से अभिषेक कीजिएगा। फिर वहीं पर बैठकर दुर्गा चालीसा का 2 बार, शिव चालीसा का 2 बार, गौरी चालीसा का 2 बार पाठ कीजिएगा। और किसी भी मंदिर में दूध और घी का दान कीजिएगा। ये उपाय कर लेंगे तो अवश्य बहुत लाभ मिलेगा। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगा। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।